गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं? सब लोग ठीक ठाक हैं? चलिए, पिछले क्लास में हम लोग कुछ सवाल जिसमें गुडविल मुख्य आइटम था उसको सोल्व किए थे। आज हम लोग उसके आगे कुछ सवाल देखा जाए और अपने नॉलेज को थोड़ा सा ऊपर की ओर डेवलप किया जाए। एक दो क्लास के बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा और इसके आधार पे बाकी जो क्वेश्चन छूटा हुआ है बीच में उसको आप लोग बनाएंगे। ठीक है, तो पिछले सवाल में हम लोग 26 का बी तक सवाल देखे थे। आज हम लोगों को देखना है 27 का ए, 28 का ए, 30 का ए, 31 का ए और 33 का ए। अभी इस क्लास में हम लोग 5 सवाल देखेंगे, फिर अगले लेक्चर में हम लोग फिर आगे की ओर क्वेश्चन देखेंगे। अब आइए 27 का ए, ये सवाल आपका हिडन गुडविल से संबंधित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दिया है ए और बी साझेदार हैं जिनकी पूंजी क्रमशः 13,000 और 9,000 रुपया है। वे सी को फर्म के लाभ में 1/5 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। स अपनी पूंजी के लिए 8,000 लाता है। ख्याति के अभिलेखन हेतु जर्नल प्रविष्टि कीजिए। तो नया पार्टनर कैपिटल का अमाउंट लाता है, लेकिन उसके लिए सवाल में कोई लेखा करने के लिए नहीं बोला गया है। हमको केवल गुडविल के बारे में लेखा करना है और गुडविल का अमाउंट दिया हुआ नहीं है, तो ये छुपा हुआ है। सबसे पहले इसका गुडविल का अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे, तब उसमें नए पार्टनर का हिस्सा निकालेंगे और तब उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सवाल सोल्व करने के लिए सोचने का, आगे बढ़ने का तौर तरीका होगा। तो चलिए सीखते हैं और आपको इसके आधार पर प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 27 का ए, पेज नंबर 268। पार्टनर्स कैपिटल। ए का और बी का। ए का कैपिटल 13,000 दिया है और बी का कैपिटल 9,000 दिया है। सीज शेयर इन प्रॉफिट 1/5 है और 1/5 के लिए 8,000 रुपया लाता है। जरा सोचिए, 1/5 हिस्सा के लिए अगर 8,000 लाता है तो पूरे फर्म के कैपिटल के लिए उसको कितना लाना होगा, या ऐसे बोले कि पूरे फर्म का कैपिटल कितना होगा।
तो लिखेंगे she brings 8,000 as capital for 1/5 share in profit। ठीक है, इसलिए टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बराबर 8,000 गुना 5 यानी 40,000। अब लिखेंगे टोटल कैपिटल इम्प्लॉयड इन द फर्म। व्यापार में टोटल कैपिटल कितना लगा है, तो ए का, बी का और सी का। 13,000 ए का लगा है, 9,000 बी का लगा है और 8,000 सी का लगा है। तो 13 9 22 8 30,000 हो गया। यानी व्यापार में टोटल कैपिटल 30,000 लगा है, जबकि व्यापार का टोटल कैपिटल 40,000 होना चाहिए। इसलिए हेंस वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बराबर रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ द फर्म माइनस इम्प्लॉयड कैपिटल ऑफ द फर्म। तो रिक्वायर्ड कैपिटल 40,000 है और इम्प्लॉयड कैपिटल 30,000 है। पूरे फर्म का गुडविल 10,000 हुआ। इसलिए सीज शेयर इन गुडविल बराबर 10,000 गुना 1/5 मतलब 2,000। ये हो गया कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और उसमें नए पार्टनर का हिस्सा। अब आइए जर्नल एंट्री भी इसका करने के लिए बोला है, तो आप जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री, नया पार्टनर केवल पूंजी का अमाउंट लेके आया है 8,000, गुडविल का पैसा नहीं लाया है, यानी गुडविल का अमाउंट लाने में सक्षम नहीं है। तो इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री होगा सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। पुराने पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग इक्वल रेशियो मानेंगे। तो उनका लाभालाभ अनुपात इक्वल है और नया पार्टनर के आने से किसने कितना त्याग किया
ये नहीं दिया है। तो सेक्रीफाइस रेशियो वही होगा जो पुराना अनुपात है, ठीक है। तो 1 और 1 सेक्रीफाइस रेशियो होगा। तो 1,000 रुपया हम लोग इसमें दोनों आदमी को दे देंगे। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट फॉर गुडविल। और इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बन गया, ठीक है। ये कैलकुलेशन है और ये आपका एंट्री। चलिए एक सवाल हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 28 का एक। ज्ञानचंद, सवाल में दिया है ज्ञानचंद और गोविंद एक साझेदारी व्यवसाय में साझेदार हैं। वे लाभ हानि को 1/3 और 2/3 के अनुपात में बांटते हैं। 1 अप्रैल 2019 को उनकी पूंजी क्रमशः 40,000, 50,000 थे। इस तिथि को उन्होंने गंगाराम को साझेदारी में शामिल किया और भविष्य के लाभ में 1/4 भाग देने के लिए सहमत हो गए। गंगाराम 40,000 रुपया पूंजी और 30,000 रुपया गुडविल का लाता है। ख्याति की राशि पुराने साझेदारों के द्वारा तुरंत निकाल ली जाती है। रोजनामचा एंट्री करिए, पूंजी खाता बनाइए और ख्याति खाता भी बनाइए। भविष्य के लाभ का अनुपात भी निकालिए। 4 वो चीज इसमें निकालना है। क्वेश्चन नंबर 28 का एक, पेज नंबर 269। ओल्ड रेशियो ज्ञानचंद और गोविंद 1/3 और 2/3, मतलब 1 और 2। गंगाराम का लाभ में हिस्सा 1/4 है। गंगाराम शेयर इन प्रॉफिट बराबर 1/4। प्रॉफिट बराबर 1/4। हियर सेक्रीफाइस रेशियो will be ज्ञानचंद और
गोविंद, इन लोगों का त्याग अनुपात 1 और 2 होगा। अब न्यू रेशियो हमको निकालना है, तो यहां पर बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लिखे, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट। जब हम नया पार्टनर को 1/4 हिस्सा दे देंगे तो पुराने लोगों के लिए बचेगा 3/4। तो लिखेंगे ज्ञानचंद शेयर इन प्रॉफिट बराबर 3/4 गुना 1/3, मतलब इसका होगा 1/4। गोविंद शेयर इन प्रॉफिट बराबर 3/4 में 2/3, तो इसका ये कट जाएगा तो 1/2 आएगा, ये कट जाएगा, ये 2 मार्क। इसलिए न्यू रेशियो ज्ञानचंद गोविंद और गंगा राम, तो ज्ञानचंद का 1/4, गोविंद का 1/2 और इसका भी 1/4। पूरे का लघुत्तम लेंगे नीचे वाले का तो 4 आएगा, तो इसमें 4 से गुना होगा, 4 से गुना होगा, 4 से होगा, ये 1 मर्त में कटेगा, ये 2 मर्त में कटेगा। 1:2:1, ये आपका न्यू रेशियो हुआ। चलिए कैलकुलेशन हो गया सेक्रीफाइस रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आइए इन द बुक ऑफ द फर्म जर्नल एंट्री, तो सबसे पहले नया पार्टनर जब आएगा तो 40,000 रुपया कैपिटल लाएगा, तो कैपिटल लाने का एक लेखा हम लोग करेंगे। लेखा होगा कैश अकाउंट डेबिट और टू गंगा राम कैपिटल अकाउंट 40,000। बिग अमाउंट ऑफ कैपिटल brought by गंगा राम। इसके बाद गुडविल की रकम लाया है, तो गुडविल के लेखा के लिए 4 कंडीशन होता है। इसमें आपको बोला है कि नया पार्टनर गुडविल की रकम लाता है और पुराने लोग उसको निकाल लेते हैं, तो जो नियम हम लिखे थे उसमें तीसरा कंडीशन है और इसमें 3 गो लेखा हमको करना पड़ेगा, पैसा लाने का, कैपिटल में ट्रांसफर करने का और पुराने साझेदार द्वारा उसको निकालने का। ठीक है, तो पहला लेखा हम करेंगे
कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट, 30,000 being amount of goodwill brought by गंगाराम। चलिए ये सेकंड एंट्री हो गया। अब बाबू लोग इस गुडविल के पैसे को आप ट्रांसफर करेंगे प्रीमियम अकाउंट डेबिट और टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ज्ञानचंद ठीक है कैपिटल अकाउंट और गोविंद नारेशन होगा being amount of goodwill transferred to old partners capital account in their sacrifice ratio। तो 30,000 रुपया को हम लोग ट्रांसफर करेंगे सेक्रीफाइस रेशियो 1:2। तो 10,000 इनको मिलेगा और 20,000 इनको मिलेगा। इसके बाद इस पैसे को पुराने पार्टनर निकाल लेते हैं। तो लेखा करेंगे निकालने के लिए ज्ञानचंद कैपिटल अकाउंट डेबिट, गोविंद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट being amount of goodwill withdrawn by old partners। तो ये निकालेगा 10,000, ये निकालेगा 20,000 और व्यापार से 30,000 रुपया बाहर आउट हो जाएगा। ये हो गया जर्नल एंट्री। अब आपको पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है और गुडविल का खाता भी बनाना है। ठीक है, तो चलिए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और गुडविल का खाता हम लोग बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीन गो पार्टनर है।
3 गो कॉलम हो जाएगा। चलिए यहां पर ये है ज्ञानचंद का, ज्ञानचंद, ये है गोविंद का, और ये है गंगाराम का। ज्ञानचंद, गोविंद और गंगाराम। इसके बाद बोला है गुडविल। तो गुडविल के नाम से तो खाता नहीं हम खोले हैं, हम तो खोले हैं प्रीमियम के नाम से। तो प्रीमियम का खाता बनाए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, पार्टनर लोगों का जो कैपिटल का बैलेंस है उसको नोट करेंगे। बाई बैलेंस बेडिंग, पुराने लोगों का कैपिटल है 40,000 और 50,000। गंगाराम का पहले से नहीं है। पहला लेखा हमारा हुआ है, देखिए कॉपी में, पूंजी लाने का, कैश अकाउंट डेबिट टू गंगाराम कैपिटल अकाउंट। तो इसका पोस्टिंग हम यहां पर करेंगे, बाई कैश अकाउंट 40,000। ठीक है। अब दूसरा लेखा देखिए, लिखा हुआ है गुडविल का पैसा लाने के लिए कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट। तो यहां पर लिखेंगे बाई कैश अकाउंट 30,000। दूसरा लेखा लिखा हुआ है ट्रांसफर करने के लिए प्रीमियम अकाउंट डेबिट, तो इसमें पोस्टिंग होगा, और टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो यहां होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे बाई प्रीमियम अकाउंट। इनको हिस्सा मिला है 10,000 और इनको मिला है 20,000। यहां पर लिखेंगे टू ज्ञानचंद कैपिटल 10,000, टू गोविंद कैपिटल अकाउंट 20,000। चलिए दूसरा लेखा, तीसरा लेखा जो गुडविल का हुआ है उसमें 2 जगह पोस्टिंग हो गया, एक यहां पर एक यहां। अब लास्ट एंट्री में पुराने लोग गुडविल का पैसा निकाल लेते हैं, तो इसके लिए लेखा है ज्ञानचंद कैपिटल अकाउंट डेबिट, गोविंद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इस साइड में पोस्टिंग इसका करेंगे टू कैश। ये 10,000 निकालेगा, ये 20,000 निकालेगा, और इस तरह से आपका एंट्री खत्म हो गया। तो जब एंट्री खत्म हो जाएगा तो आप इसका टोटल करेंगे। जिधर का टोटल ज्यादा होता है पहले उसको जोड़ते हैं और तब उसमें से सेकंड साइड वाले का टोटल करके माइनस करते हैं। तो ये आपका है 50, ये 70 और ये 40। 50 में से 10 जाएगा, 40,000 यहां का बैलेंस होगा। 70 में से 20 जाएगा, 50,000 यहां का बैलेंस होगा, और यहां का बैलेंस होगा 40,000। इसको लिखेंगे टू बैलेंस
शेडेड। ये खाता आपका क्लोज हो गया। अब इसको क्लोज करिए तो इसका टोटल दोनों तरफ बराबर है, तो इसमें सीढ़ी बीडी नहीं होगा। और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। सवाल में जितना डिमांड था उसके मुताबिक हम सॉल्यूशन आपके सामने कर दिए। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिए और एक बार अपने से फिर बनाइए। चलिए बाबू लोग, अब 30 का ए सवाल देखना है। पेज नंबर 270। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, आप लोग भी देखिए। राजेश और सीताराम साझेदार हैं जो लाभ और हानि को 3 और 2 के अनुपात में विभाजित करते हैं। उनका चिट्ठा इस प्रकार है। क्रेडिटर है लायबिलिटी साइड में, बिल्स पेबल है, जनरल रिजर्व है और पार्टनर लोगों का कैपिटल है। राजेश का 7500, सीताराम का 4500। कैश दिया है, डेटर है, उसमें प्रोविजन 500 है, स्टॉक 4500 है, प्लांट 5000 है, बिल्डिंग आपका 4000 है। एक छोटा सा बैलेंस शीट दिया हुआ है। नीचे के सवाल में कह रहा है सूचना में कि उन्होंने मोहन को साझेदारी में निम्न शर्तों पर लिया। भवन का मूल्य 1500 रुपया से बढ़ाया जाना है, संयंत्र को 1000 से बढ़ाना है, संदिग्ध ऋण के लिए संचय को 200 रुपया तक कम करना है, रहतिया का मूल्यांकन 4200 पर किया जाना है, मोहन ख्याति के लिए 3000 रुपया और 1/5 हिस्सा के लिए पूंजी के रूप में 5000 लाएगा। पुनर्मूल्यांकन खाता बनाए। देखिए आपके सवाल में बोला है केवल और केवल पुनर्मूल्यांकन खाता, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो केवल संपत्ति और दायित्व के मूल्य में जो कमी वृद्धि होता है उसी का न लेखा होता है। तो हम अपने आंसर में नए साझेदार के द्वारा कैपिटल लाने के लिए कोई लेखा नहीं करें, क्योंकि डिमांड नहीं है। गुडविल का पैसा लाया है उसका भी कोई लेखा नहीं करेंगे। जर्नल एंट्री हमको नहीं करना है, हमको केवल दिए गए सूचना के आधार पर एक खाता बनाना है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले आप लिखेंगे ओल्ड रेशियो, इसका जरूरत है। राजेश और सीताराम, राजेश और सीताराम का अनुपात है 3 और 2। बस
अब हमको और कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे हम लोग फर्म के बही में इन द बुक ऑफ द फर्म रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो इस खाता में ज्यादा लेखा नहीं करना है, संपत्ति और दायित्व में जो कमी वृद्धि हुआ है उसी का लेखा करना। तो आपके सवाल में दिया है कि भवन का मूल्य 1500 से बढ़ाना है, तो लेखा होगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो इसका पोस्टिंग हम लोग करेंगे यहां पर बाई बिल्डिंग अकाउंट 1500 हो गया। प्लांट को भी 1000 से बढ़ाना है, तो लेखा करेंगे प्लांट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन क्रेडिट में आया है तो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करेंगे प्लांट अकाउंट 1000। संदिग्ध ऋणों के लिए संचय को 200 तक कम किया जाना है, 200 तक। ये देखिए डेटर, आपके सवाल में डेटर है 3000 और प्रोविजन कितना है 500, बाहर में कितना है 2500। सवाल में बोला कि प्रोविजन को 200 तक कम करना है, माने कम करके उसको 200 ला देना है, तो ये कितना हो गया 2800। तो पहले से इसका दाम क्या हुआ, बढ़ गया, संपत्ति का दाम बढ़ गया 300 रुपया। तो लेखा करेंगे डेटर से अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 300। इसके बाद रहतिया का मूल्यांकन 4200 पर करना है। तो सवाल में बैलेंस शीट के भीतर रहतिया कितने का था 4500 का, अब मूल्यांकन कितना पर करना है 4200 पर। तो इसका दाम 300 रुपया घट गया, तो लिखा होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 300। और इस तरह से सवाल का जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम एंट्री कर लिए। अब इसको टोटल करें, 15 10 25 3 28, 2800 में से 300 निकल जाएगा तो 2500 रुपया होगा। ये आपको ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो राजेश और सीताराम 3 और 2, इसको 2500 को 3 और 2 में बांटिएगा तो इसको हिस्सा मिलेगा 1500, इसको हिस्सा मिलेगा 1000 और यही हमारा आंसर तैयार हो गया। चलिए एक सवाल आपका बन गया, इसको नोट कर लीजिए।
चलिए बाबू लोग, अब है 31 का एक क्वेश्चन नंबर 31 का एक, पेज नंबर 271। सवाल देखिए, 3 और 1 के अनुपात में लाभ बांटते हुए ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं। सी को लाभ में 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाया गया। सी के प्रवेश की तिथि पर ए और बी के चिट्ठे में निम्न शेष दिखाए गए। जनरल रिजर्व 12,000 है, कंटिजेंसी रिजर्व 8,000 है, इंप्लॉइज कंपनसेशन फंड 10,000। कोई भी रिजर्व या फंड जो होता है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। नीचे एक आइटम है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ये डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यानी ये फिक्सियस एसेट्स है, इसका 16,000 है, इसका डेबिट बैलेंस होता है, तो इसका लेखा अलग होगा और ऊपर वाले 3 आइटम का लेखा एक साथ अलग होगा। सी के प्रवेश पर इन मदों के व्यवहार हेतु आवश्यक जर्नल प्रविष्टि कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करिए, ओल्ड रेशियो नोट करिए। ए और बी, 3 और 1, बस दूसरा कुछ नहीं नोट करना है। अब सीधे एंट्री करना है इन द बुक ऑफ द फर्म, जर्नल एंट्री। तो जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, इंप्लॉइज कंपनसेशन फंड, इस सब का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो तीनों का एक साथ लेखा करें। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, एज कैपिटल अकाउंट, और टू बीज कैपिटल अकाउंट 7,500, being amount of general reserve and other revenue reserve transferred to old partners capital account in their old ratio। अब इसके अलावा एक आइटम है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का, जिसका डेबिट बैलेंस होता है, उसके लिए लेखा करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट,
ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट 16,000 है। इसको हम लोग 3 और 1 के अनुपात में बांटेंगे तो इनको मिलेगा 12,000, इनको मिलेगा 4,000। बेइंग अमाउंट ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस transferred to old partners capital account in their old ratio। और इस तरह से ये सवाल आपका बन के तैयार। चलिए बाबू लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर एक सवाल देखते हैं। चलिए बाबू लोग, अब आइए 33 का ए। क्वेश्चन नंबर 33 का ए। पेज नंबर 271। सवाल में क्या क्या दिया है इसको देखा जाए। 31 मार्च 2019 को राम और श्याम का आर्थिक चिट्ठा निम्नलिखित था। उनका लाभ हानि का अनुपात 2/3 और 1/3 था। बैलेंस शीट में राम का कैपिटल, श्याम का कैपिटल और क्रेडिटर दिया है। संपत्ति के तरफ बिल्डिंग है, प्लांट और मशीन है, स्टॉक है, डेटर है, कैश है। फिर आगे दिया है उन लोगों ने मोहन को साझेदार के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर लिया। मोहन को 1/3 भाग लाभ में दिया गया। इसके लिए उसे 7500 रुपया पूंजी के रूप में तथा 3000 रुपया ख्याति के रूप में लाना पड़ा। रहतिया और प्लांट मशीन की कीमत 5% की दर से घटा दी गई। देनदार पर 10% प्रोविजन करना है। भवन पर 10% की दर से हरास काटना। ख्याति की रकम पुराने साझेदारों द्वारा निकाल ली गई। ये गुडविल का 3 नंबर कंडीशन है। ऊपर की व्यवस्था को कारगर बनाने के लिए रोजनामचा में लेखा कीजिए और पुनर्मूल्यांकन खाता बनाइए। यानी हमको जर्नल एंट्री भी करना है और रिवैल्यूएशन का खाता भी बनाना है। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो नाम है राम और श्याम।
राम और श्याम। अनुपात इन लोग का है 2 और 1, 2/3 और 1/3, मतलब 2 और 1। बस हो गया, दूसरा कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। अब आपको लेखा करना। इन द बुक ऑफ द फर्म, जर्नल एंट्री। चलिए बाबू लोग, परीक्षा में जब आप सवाल बनाएंगे या घर पे बनाएंगे तो फॉर्मेट में बनाएंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले नया साझेदार 7500 रुपया पूंजी लेके आया है, उसका लेखा करें। तो पहला लेखा हमारा होगा कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। नाइरेशन होगा being amount of capital brought by मोहन 7500, ठीक है। अब बाबू लोग 3000 रुपया गुडविल का लाया है और पुराने साझेदार उसको व्यापार से निकाल लेते हैं, तो इसके लिए हम लोग 3 गो लेखा करें। सबसे पहला लेखा होगा कैश अकाउंट डेबिट और टू प्रीमियम अकाउंट being amount of goodwill brought by मोहन, ये दूसरा लेखा हो। तो 3000 से लेखा हम कर दिए, 3000 रुपया गुडविल का लाया है। अब इसके बाद इस गुडविल के पैसे को पुराने लोगों के खाता में प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल और टू श्याम्स कैपिटल। नाइरेशन होगा amount of goodwill transferred to old partners capital account in their sacrifice ratio। तो बाबू लोग एक बार फिर सुन लीजिए कि जब पुराने पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है और नया पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या नया अनुपात नहीं दिया है, तो त्याग रे अनुपात जो है वही होगा जो पुराना अनुपात है, ठीक है। तो ये 3000 को हम लोग बांट देंगे, यही सेक्रीफाइस रेशियो भी है, तो 2000 और 1000। अब इसको पुराने लोग निकाल लेते हैं, तो लेखा करेंगे राम्स कैपिटल अकाउंट
डेबिट, श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग amount of goodwill withdrawn by old partners। तो 2000 ये निकालेगा, 1000 ये निकालेगा और बिजनेस से 3000 रुपया कैश जाएगा। एक नंबर खंड में कैपिटल लाने का लेखा हुआ और 2 नंबर खंड में 3 गो लेखा गुडविल का हुआ। अब तीसरे नंबर खंड में संपत्ति और दायित्व के पुनर्मूल्यांकन का लेखा हम लोग करेंगे। तो बाबू लोग, रिवैल्यूएशन अकाउंट में लेखा किया जाएगा, माने उसके माध्यम से। तो यहां पर स्टॉक का और प्लांट मशीन दोनों का दाम घट गया, डेटर का दाम भी घट गया, भवन का भी दाम घट गया, सब में दाम कम हुआ है। तो एक ही लेखा से हमारा काम चल जाएगा, एक लेखा सबके लिए करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू प्लांट एंड मशीन टू डेटर्स में भी दाम कम हुआ है, प्रोविजन करना है, और टू बिल्डिंग अकाउंट। स्टॉक में 5%, 10,850 है, 10,185 रुपया 10% होगा तो 542 रुपया 50 पैसा, 5% इतना होगा। प्लांट एंड मशीन में भी 5%, तो 1750 10% का दिया 875। डेटर्स 10% 400, और बिल्डिंग में 10% डिप्रिसिएशन काटना है 2500। अब आपको सबको जोड़ना है, तो 542 रुपया 50 पैसा, 875 रुपया, 400, 2500, 4300, 17 रुपया 50 पैसा। नाइरेशन लिखेंगे, बीइंग वैल्यू ऑफ एसेट्स रिड्यूस्ड, बस। दूसरा कोई इसमें कमी वृद्धि का सूचना नहीं है। अब हम लोग इस खाता को बंद करें, तो इसके लिए लेखा करेंगे। खाता जब बंद करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा, क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो ओवरऑल लॉस हुआ। इसको हम पुराने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू रिवैल्यूएशन, नाइरेशन लिखेंगे, बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन of assets and liability transferred to
ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो, यही आपका लिखा हुआ बाबू लोग। तो 4317 रुपया 50 पैसा को बांटना है और अनुपात कितना है 2 और 1। 2878 रुपया 33 पैसा और 1439 रुपया 17 पैसा, ये आपके आंसर में दिया होगा, सही है। अब हमको जर्नल का काम तो हम कर लिए, हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है। इस एंट्री के आधार पर रिवैल्यूएशन का खाता बनाना है। तो जब खाता बनाएंगे तो एक पोस्टिंग डेबिट के तरफ जाएगा और एक पोस्टिंग क्रेडिट के तरफ जाएगा, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट आप बनाएंगे, इसको देख के डेबिट साइड में लिखेंगे टू स्टॉक, टू प्लांट एंड मशीन अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट, टू बिल्डिंग अकाउंट। 542 रुपया 50 पैसा, 875 रुपया, 400 और 2500। दूसरा पोस्टिंग इधर होगा क्रेडिट में, बाई कैपिटल अकाउंट, राम और श्याम। तो राम का 2878 रुपया 33 पैसा, 1439 रुपया 17 पैसा, दोनों को जोड़ेंगे तो 4317 रुपया 50 पैसा टोटल हो गया। और क्वेश्चन आपका बन गया जी। चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग 5 गो बनाए और कल फिर हम लोग आगे की ओर देखेंगे। आज का क्लास यहीं पर खत्म होता है। आप इसको समझेंगे, कॉपी पर नोट करेंगे और इस पर आधारित जो क्वेश्चन है उसको बनाने का प्रयास करेंगे। गुड नाइट, ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। थैंक यू।